दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय से। और यह निर्णय दिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी में चयनित जो 32 सहायक अध्यापक हैं उनके निरस्तीकरण के मामले से। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि 32 अध्यापकों का जो कि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे, आखिर निरस्तीकरण क्यों किया गया। और साथ में ही इसमें मांग की गई है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, जितनी भी नियुक्तियां अभी तक की हैं लोक सेवा आयोग ने इस सहायक अध्यापक की भर्ती में, सभी को निरस्त कर दिया जाए। तो ये मांग किसने की है और रोस्टर में किस प्रकार से अनियमितता उत्पन्न हुई है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, इससे एक सबक मिलता है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए और मामला यदि हाईकोर्ट चला जाता है तो फिर ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोक सेवा आयोग की इसमें काफी बदनामी भी हुई कि इस प्रकार की लिस्ट उन्होंने जारी की जिसमें दिव्यांगों के साथ में बहुत ही अन्याय किया गया। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर पूरी जानकारी क्या है, किस प्रकार से ये मैटर आगे चला है। देखिए दोस्तों, इसकी जो स्टोरी चालू होती है कि 32 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति निरस्त और दिव्यांगों का रास्ता साफ। अब इसमें यदि हम आगे डिटेल में देखें तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिसंबर 2019 में की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप कि 2-3 साल के लगभग हो गए हैं इसको, तो ये गवर्नमेंट सर्विस में ही इतना समय लग रहा है और हर समय जो है गड़बड़ी सामने आ रही है। अब रोस्टर में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। रोस्टर में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने 9 विषयों में सुधार किया है। वहीं सोमवार को 32 सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति निरस्त कर दी। इसमें प्राणी शास्त्र यानी कि जूलॉजी, वाणिज्य, कॉमर्स, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, इतिहास, अंग्रेजी, वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र शामिल हैं। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों के चयन व उनकी नियुक्ति को निरस्त किया है। ये सभी प्रोबेशनल पीरियड में थे और अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे थे। ऐसे में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की राह खुली है। विभाग द्वारा उन्हें नियुक्त करने के आदेश जारी किए जाने लगे हैं। तो दोस्तों, दिव्यांगों का जो मामला था वो इसमें सामने आया है, तो वो भी हम जानेंगे आखिर क्या था कि अब कोर्ट ने सभी दस्तावेज के साथ किया तलब। तो आगे जानते हैं क्या हुआ है इसमें कि दिव्यांग श्रेणी के मामले में हाईकोर्ट में डॉक्टर शिवेंद्र सिंह परिहार, भावना शर्मा, राजभान सिंह बुंदेला सहित 6 उम्मीदवारों की ओर से एडवोकेट संतोष कुमार रोंटा द्वारा याचिका दायर की गई थी। तो दोस्तों, ये जो नाम लिए मैंने, ये सभी विकलांग कैटेगरी से संबंधित थे और उनके द्वारा जो याचिका दायर की गई वो इसी से संबंधित थी। तो इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने सभी दस्तावेजों के साथ तलब किया है और कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग ने दिव्यांगों को उतने पद आरक्षित नहीं किए जितने नियमानुसार होने थे। एक उम्मीदवार शिवेंद्र सिंह है, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए मूल विज्ञापन में दिव्यांग श्रेणी के 384 पद थे। इसके बाद एक अन्य आदेश का हवाला देकर पद संख्या कम कर 211 कर दी गई। फिर 19/4/2020 यानी कि 19 अप्रैल को कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी को आदेशित किया कि दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण स्वीकृत पदों पर 6%, जिसमें 2-2% पद श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और अस्थि बाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर विषयवार सुनिश्चित किया जाए और जो सूची है उसमें संशोधन करके तत्पश्चात उसको जारी करने की बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों, मैटर समझ में आ गया कि जो भी पद आरक्षित किए गए थे उनमें 6% आरक्षण नहीं दिया गया था और इस प्रकार उन 32 पदों पर जिन पर की दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाना थी उनको निरस्त कर दिया गया और जो वाकई में एलिजिबल थे, जो आरक्षण के अंतर्गत आ रहे थे दिव्यांग अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए। अच्छे से सोच समझ करके पूरे रोस्टर का, पूरे रूल्स का, नियमों का पालन करने के बाद ही
गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और इसमें दोस्तों जो बात कही गई है कि लोक सेवा आयोग की बदनामी हुई है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है आगामी भर्ती परीक्षाओं में कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी फेयर सिलेक्शन कर पाता है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि भर्ती निरस्तीकरण की बात किसके द्वारा कही गई और क्या जानकारी है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि गलत मेरिट बनाकर बदनामी हुई पीएससी, और ये कहा है भदौरिया जी ने। तो अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया। उनका कहना है कि गलत मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां निरस्त किए जाने से एमपीपीएससी और सरकार की बदनामी हुई। अगर एमपीपीएससी की निष्पक्ष जांच हो जाए तो कितने अधिकारी और राजनेताओं की पोल खुल जाएगी। और भदौरिया जी का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार अपनी इज्जत और लोक सेवा आयोग की गरिमा कायम रखना चाहती है तो एमपीपीएससी की पूरी नियुक्तियों को रद्द कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि किस प्रकार से दिव्यांग कैटेगरी का जो आरक्षण रोस्टर है उसका पालन न करने की वजह से हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो वहां उन्होंने डिसीजन दे दिया कि जो 32 सहायक अध्यापक आपने नियुक्त किए हैं उनको निरस्त किया जाए उनकी नियुक्ति को, और उसके बाद में मेरिट सूची में संशोधन करने के साथ ही जो दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। तो दोस्तों ये जानकारी थी एक जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दी। तो इसी के साथ में दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।